चुगताई का बेटा तैमूर तुगलक एक दिन शिकार के लिए निकला कि एक अल्लाह वाले जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सामना हो गया। तैमूर को गुस्सा चढ़ गया कि मैं शिकार पर निकला हूँ और मेरा सामना मुसलमान से हो गया। तातारियों का इस कदर रोब था उस दौर में कि एक निहत्था तातारी 40-40 मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर देता था और ये कहता था कि रुको, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ। और मुसलमानों का हाल ये था कि वहाँ से हिलने की हिम्मत भी नहीं करते थे और वो आकर सबकी गर्दनें उड़ा देता था। लेकिन इस दफ़ा इसका वास्ता अल्लाह वाले से हुआ था। तैमूर कहने लगा, तू बेहतर है या मेरा ये कुत्ता। उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि तैमूर लाजवाब हो गया। उन्होंने कहा, अगर मरते वक्त मेरा रब मुझसे राज़ी है तो मैं इससे बेहतर हूँ, अगर मरते हुए अल्लाह नाराज़ है तो ये कुत्ता बेहतर है। वो इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मिलने का कहा। फिर इसे इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन कहने लगा, अभी तो मैं मुसलमान नहीं होता, लेकिन जब मैं बादशाह बन जाऊंगा और जब मेरा बाप मर जाएगा फिर तुम आना तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि वह भी बादशाह बना नहीं था कि जलालुद्दीन के आखिरी वक्त करीब आ गया। उन्होंने अपने बेटे रशीदुद्दीन को बुलाकर फरमाया, जब तैमूर तुगलक बादशाह बने तो उसके पास पहुंच जाना और मेरा हवाला देकर बात करना। तैमूर तुगलक जब अपने बाप के मरने के बाद बादशाह बना तो ये वहाँ पहुँच गए। परदेश में पहचान न होने की वजह से किसी ने मिलने नहीं दिया। तो रशीदुद्दीन को एक आइडिया दिमाग में आया कि अब मिलने का एक ही तरीका है। उन्होंने ये किया कि बादशाह के दरबार के करीब पहुँचे और घर की ऊंची दीवार पर खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में अजान दी। दोस्तों, बादशाह की आरामगाह इस जगह से करीब थी। बादशाह की आंख खुल गई। इसने कहा, ये कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? पकड़ो इसे और हाजिर करो। वो तो खुद अपने आप को पकड़वाना चाहते थे। पकड़ कर लाए, बादशाह के सामने पेश किया। पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, मैं जलालुद्दीन का बेटा हूँ। वो कहाँ है? कहा, उनका तो इंतकाल हो गया। कहने लगा, अच्छा बैठो, बताओ क्या है इस्लाम। दावत दी और माशाल्लाह से मुसलमान हो गया। अपने 4 वजीरों को बुलाया, कहा, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, तुम क्या कहते हो? कहा, हमें भी पढ़ा दो। वो भी मुसलमान हो गए। फिर अपने सिपा सालार को बुलाया। सिपा सालार का नाम था जराश। बादशाह ने कहा, ये 4 वजीर मुसलमान हो गए हैं, मैं भी हो गया हूँ, तू भी हो जा। इसने कहा, मैं तलवार की ज़बान समझने वाला, मैं तो कलमा नहीं पढ़ूंगा, लिहाजा ये मुझसे कुश्ती करे। अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वरना नहीं। तो दोस्तों, जराश खुद इतना ताकतवर था कि पूरा ऊंट उठाकर पटक देता था। बादशाह भी बोल पड़ा, ये भी भला कोई इंसाफ हुआ कि तुम इससे मुकाबला करोगे? ये कमज़ोर सा और तुम हाथी। रशीदुद्दीन कहने लगे, मैं तैयार हूँ। बादशाह भी हैरान। बादशाह बोला, मर जाओगे, तुम्हें एक ही थप्पड़ काफ़ी होगा। फिर भी कहने लगे, मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। अगला दिन हो गया तय। रात को अल्लाह से बात की, अगर अपने कलमे को फैलाना चाहता है तो मुझे जिता दे, वरना मुझे तो वाकई एक ही थप्पड़ काफ़ी है। अल्लाह से बात की। अल्लाह वालों की बातें भी खूब होती हैं उसको। अगले दिन जराश मैदान में हंसता हुआ, कहके लगाता हुआ दाखिल हुआ। पहले तलवार का मुकाबला होना था और उसके दोनों हाथों में तलवारें थी। इसने एक तलवार उछालकर रशीदुद्दीन की तरफ फेंकी और उन्होंने पकड़ ली और तेजी से आगे बढ़कर तलवार के बजाय एक मुक्का इसके सीने पे मारा। वो 3 कलाबाजियां खाकर गिरा, 1 फिर 2 फिर 3 और गशी की हालत में चला गया। उठा तो बादशाह ने पूछा, हाँ भाई क्या कहते हो? कहा, हाँ भाई, एक ही मुक्का काफ़ी है, कलमा पढ़ा दें। तो दोस्तों, इस खुशनसीब बादशाह की कब्र पर ही लिखा है कि ये वो बादशाह है जिसकी वजह से 10 लाख मुसलमान एक दिन में मुसलमान हुए। पूरी सल्तनत में ऐलान चला गया है। ये एक ऐसा तारीखी वाक़या है तातारियों का मुसलमान होना, जो कि एक जल्लाद कौम थी कि मुअर्रिख जब इसको लिखते हैं तो उनका कलम तक कांप जाता है और हैरत में गुम हो जाते हैं कि जो कौम इस्लाम मिटाने आई थी वो खुद मुसलमान कैसे हो गई। दोस्तों, यही ताकत है अल्लाह की इस दीन की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कि हिमालय पहाड़ पर भी उतरेगी तो उसे पिघला देगी। अजीम तारीखी वाक़या है कि एक कौम जिसने जंगों में हर मैदान मार लिया था, रौब और दबदबा दुनिया पर तारी था। और एक मुहावरा भी इनके लिए मशहूर था, अगर तुम्हें कोई कहे कि तातारियों को शिकस्त हुई तो कहना वो झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ने
اس پوری قوم کو اسلام کی دعوت کے طفیل کلمے میں داخل کر دیا۔ اگر آپ کو میری تاریخی معلومات اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔